आदमी ने जैसे ही पेंटिंग पर बने ताइजी को छुआ, अचानक ताइजी का मैकेनिज्म घूमने लगा। चारों तरफ जोरदार कंपन होने लगा। फिर तीनों लोग एक ही पल में नीचे गिर गए। किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने समय रहते एक चट्टान पकड़ ली। इसके बाद ड्रैगन भाई ने ऊपर चढ़ने के लिए फ्लाइंग हुक फेंका। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा मकबरा दिखाई दिया। मकबरे के अंदर एक खोपड़ी थी जिस पर सितारे जैसा निशान बना था। पीछे कई ड्रैगन के आकार की मूर्तियां रखी थी। आहगुई ने पास में आग जलाई ताकि साफ दिख सके। तीनों ने मिलकर ताबूत को धक्का देकर खोला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताबूत में कोई लाश नहीं थी। ड्रैगन भाई जैसे ही ताबूत को ध्यान से देखने लगा, अचानक एक तरफ की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। सब घबरा गए और जल्दी से रोशनी करने लगे। तभी एक डरावना जीव बाहर निकला। डर के मारे आहगुई पीछे हटता गया और गिरकर ताबूत पर बैठ गया। वह एक सांप था। शायद वही सांप था जिसने लियानदान रोड पर आधुनिक सांप को खा लिया था। तीनों ने तुरंत खंजर निकालकर सतर्क हो गए। अचानक सांप ने उन पर हमला कर दिया। कुछ लोगों ने पलटकर वार किया। इसी दौरान ड्रैगन भाई ने जोरदार वार करके सांप को काट दिया और वह दर्जनों मीटर दूर जाकर गिरा। लेकिन आहगुई और यानजी भी उसके झटके से नीचे गिर गए। बेबस होकर ड्रैगन भाई ने बम निकाल लिया। सांप का ध्यान दूसरी तरफ गया। जैसा सोचा था वह पीछा करने में कमजोर था। ड्रैगन भाई ने मौके का फायदा उठाया, ऊपर कूदकर बम सांप की तरफ फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ और वे बाल बाल बच गए। लेकिन राहत ज्यादा देर की नहीं थी। पास रखा पत्थर का ढांचा टूट गया। साफ था कि धमाके का सांप पर कोई असर नहीं हुआ। राक्षस फिर से उनकी ओर बढ़ने लगा। ड्रैगन भाई जमीन पर गिर गया, लेकिन तभी उसे जमीन पर पड़ी एक तलवार दिखी। उसने पूरी ताकत से तलवार सांप के मुंह में घोंप दी। सांप ने रस्सी से ड्रैगन भाई को जकड़ लिया। इसी बीच आहगुई उछलकर आगे आया और अपने हाथ से सांप की आंख में वार कर दिया। आखिरकार सामने का संकट पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद तीनों ने ताबूत के अंदर लगे जाल को फिर से देखा। तभी ड्रैगन भाई ने एक अजीब चीज देखी। ताबूत के अंदर एक रहस्यमयी शतरंज की बिसात थी और उसने याद किया कि ऐसी ही एक बिसात उसने पहले कमरे में भी देखी थी। क्या वे इस शतरंज की पहेली को हल करके खुलने वाले मैकेनिज्म को समझ पाएंगे?